हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दुनिया की क्रिकेट में माना जाता रहा कि पाकिस्तान के पास हमेशा सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक होता है और उसके मुकाबले इंडियन फास्ट बॉलिंग हमेशा से बहुत कमजोर रही है। लेकिन पिछले 5 सालों में यह तस्वीर बदली है और इंडियन फास्ट बॉलिंग पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के बहुत नज़दीक भी आई है और इवन कुछ मौकों पर उनसे आगे भी गई है। तो आने वाले एशिया कप में, वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन करने वाले हैं, आंकड़ों के बेसिस पर और प्लेयर्स की क्वालिटी और स्किल्स के बेसिस पर। बहुत इंटरेस्टिंग ये कंपैरिजन होने वाला है। कुछ नंबर्स आपको सरप्राइज भी करेंगे और सबसे बेहतरीन गेंदबाज इन सब में बन के कौन निकलेगा वो जानना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। तो पहला कंपैरिजन हम शुरू करते हैं और जो मैंने वर्सेस प्लेयर में कंपैरिजन किया है उसमें पहला कंपैरिजन है शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह। दोनों तरफ के बेस्ट फास्ट बॉलर माने जाते हैं। तो उसमें अगर देखें जसप्रीत बुमराह के ओवरऑल नंबर्स जो अब तक रहे हैं 72 मैचेस में 121 विकेट, 24.30 की एवरेज, 4.63 का इकॉनमी और 31.4 का उनका स्ट्राइक रेट, यानी 31 गेंद में वो 1 विकेट वनडे क्रिकेट में ओवरऑल लेते हैं। उनके मुकाबले शाहीन शाह अफरीदी 39 मैचेस में 76 विकेट, 23.34 की एवरेज, यहां भी बेटर है। इकॉनमी रेट शाहीन शाह अफरीदी का थोड़ा सा हाई है जो कि 5.42 है और स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह से बेटर स्ट्राइक रेट है, 25.85 उनका जो है वो स्ट्राइक रेट है। इसमें अगर आप देखें जो चीज निकल करके आ रही है कि जसप्रीत बुमराह ज्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं कंपैरिजन टू शाहीन शाह अफरीदी अगर बात करेंगे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो विकेट्स लेते हैं वो लगभग 25 गेंद के आसपास विकेट लेते हैं और जसप्रीत बुमराह जो विकेट लेते हैं वो 31 गेंद में 1 विकेट लेते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी आप विकेट टेकर जरूर मानेंगे। और उसके साथ अगर दोनों खिलाड़ियों के एशिया के नंबर्स कंपैरिजन किए जाएं तो जसप्रीत बुमराह के 37 मैचेस में 63 विकेट हैं, एवरेज है 23.95 की, इकॉनमी है 4.65 का, स्ट्राइक रेट है 30.8 का। वहीं शाहीन शाह अफरीदी का 20 मैचेस में 41 विकेट, एवरेज है उनका 20.12 का है, इकॉनमी है 4.92 का और स्ट्राइक रेट है 24.5 का, इवन बेटर इन एशिया। और दोनों खिलाड़ियों के नंबर एशिया में आके बेटर होते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी एवरेज में, स्ट्राइक रेट में जसप्रीत बुमराह से आगे जाते हैं। तो ये दिखाता है कि शाहीन शाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह के मुकाबले ज्यादा विकेट लेते हैं। लेकिन इकॉनमी रेट ये भी दिखाता है कि शाहीन शाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह के मुकाबले ज्यादा रन कंसीड करते हैं। अब अगर डिफरेंट फेजेस में गेंदबाजी की बात की जाए सो नई गेंद की बात होगी और जहां गेंद हरकत कर रही होगी वहां शाहीन शाह अफरीदी जसप्रीत बुमराह के मुकाबले बहुत बेटर गेंदबाज आपको ओवरऑल नजर आएंगे। लेकिन मिडिल ओवर्स की बात होगी और स्पेशली डेथ ओवर्स की बात होगी सो डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह शाहीन शाह अफरीदी से बहुत आगे जाते हैं। मिडिल ओवर्स में आप शायद कहेंगे कि नेक टू नेक चल रहा है। दोनों तेज गेंदबाजों के बीच पिक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ओवरऑल नंबर्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में मैचेस बहुत क्लोज मार्जिन से डिसाइड होते हैं, खास करके लास्ट ओवर्स की अगर बात की जाए सो डेथ में जो गेंदबाजी की बात आती है वो क्वालिटी बहुत कम गेंदबाजों के पास होती है जो जसप्रीत बुमराह के पास इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन दोनों के बीच की बैटल जाती है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ। उसके बाद दूसरी बैटल की बात करते हैं और बात करते हैं मोहम्मद सिराज वर्सेस नसीम शाह। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है। मोहम्मद सिराज अब तक सिर्फ 24 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 43 विकेट उनके नाम हैं, 20.72 का उनका एवरेज है। इकॉनमी की बात करेंगे तो 4.78 का उनका इकॉनमी रहा है और स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 26.5 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं अगर उनके मुकाबले नसीम शाह की बात करेंगे तो 10 मैचेस में 25 विकेट हैं, 16.12 का उनका एवरेज है। इकॉनमी की बात करेंगे तो 4.63 का उनका इकॉनमी है और स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 20.8। तो यहां पर नसीम शाह का एवरेज भी बढ़िया है, इकॉनमी भी लगभग बराबर है और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। अब इसमें एक मजे की चीज है जो आपको इस वक्त बताना बहुत जरूरी है।
जो उन्होंने अपने मैचेस खेले हैं वो खेले हैं न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि सैंपल साइज भी बहुत छोटा है नसीम शाह का। अभी तक उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में कोई भी मैच ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या बड़ी टीमों के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में कोई भी मैच नहीं खेला है। इवन उनके बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के भी नंबर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी एवरेज बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 50 की है और बाकी छोटी टीमें श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ उनकी एवरेज जो है वो 25 की है। लेकिन असली खेल आप देखेंगे कि जब एशिया में मोहम्मद सिराज के नंबर्स देखे जाते हैं तो 17 मैचेस में 35 विकेट हैं, 16.57 का एवरेज है, 4.51 का उनका इकोनॉमी है और स्ट्राइक रेट है 16.57, जो कि सबसे बेहतरीन है। जितने भी गेंदबाज किसी भी कंडीशंस में आप देखेंगे तो मोहम्मद सिराज के ये नंबर्स अनमैचेबल हैं। और ये आपको दिखेगा पिछले एक साल में मोहम्मद सिराज की जो गेंदबाजी रही है, टॉप बॉलर इन द वर्ल्ड क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट रहे हैं। वनडे क्रिकेट में भी रैंकिंग की बात आप अगर करेंगे तो वो इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद है। और जितने ये 6, 7, 8 गेंदबाजों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट रैंक्ड ओडीआई गेंदबाज इस वक्त कोई है तो वो है मोहम्मद सिराज। और उसके मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करेंगे नसीम शाह का तो 7 मैचेस में 15 विकेट हैं, 19 की एवरेज है, 4.78 का उनका इकोनॉमी है और 24.45 का ओवरऑल जो है वो स्ट्राइक रेट नजर आता है। सो एशिया में मोहम्मद सिराज के नंबर्स का कोई मुकाबला नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी से भी बेटर नंबर्स हैं। इवन इकोनॉमी रेट में देखेंगे, एवरेज में देखेंगे, स्ट्राइक रेट में देखेंगे, हर चीज में मोहम्मद सिराज के नंबर्स बेटर हैं। और जो बात मैंने ओडीआई रैंकिंग की वहां पर भी वो 5वें नंबर पर हैं और हाईएस्ट रैंक ओडीआई फास्ट बॉलर इस वक्त पर हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो 9वें नंबर पर इस वक्त आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में मौजूद हैं। सो अब तक जो ये बैटल रही है जिसमें एक शायद शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह मार्जिनली शाहीन शाह अफरीदी की तरफ जाती है, लेकिन सिराज वर्सेस नसीम शाह की बैटल जो है वो बिल्कुल सिराज की तरफ जाती है। चाहे टेस्ट क्रिकेट में देख लीजिए क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग उनसे जो देखने को मिली है, ओवरऑल उनके नंबर्स जिस तरह के हैं, एशिया में उनके नंबर्स जिस तरह के हैं, और मैं तो कहूंगा कि अब तक जो 4 फास्ट बॉलर हमने कंपेयर किए हैं, बात जरूर हो रही है जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी की, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस मोहम्मद सिराज इज द बेस्ट बॉलर। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरी बैटल की तरफ और तीसरी बैटल है मोहम्मद शमी और हारिस रऊफ के बीच में। मोहम्मद शमी अब तक 90 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 162 विकेट है, 25 के आसपास की एवरेज है, 5.60 का इकोनॉमी और 27.8 का उनका स्ट्राइक रेट है। वहीं कंपैरिजन किया जाए हारिस रऊफ के साथ तो 24 मैचेस में 44 विकेट उनके नाम है, 26.56 की उनकी एवरेज है, 5.79 का इकोनॉमी है और स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 27.55। कुछ भी चूज करने के लिए नहीं है दोनों तेज गेंदबाजों के बीच, क्योंकि एवरेज शमी की मार्जिनली बेटर है। लेकिन यहां पर मैं पहले एशिया के नंबर्स बताता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों मैं इस बैटल में हारिस रऊफ को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा। एशिया में नंबर्स की बात की जाए तो 39 मैचेस में 64 विकेट है शमी के, 30 की एवरेज है, 5.96 का उनका इकोनॉमी है और 30.5 का उनका स्ट्राइक रेट है। साथ में अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो 16 मैचेस में 25 विकेट है, 30.72 का उनका एवरेज है, 5.74 का उनका इकोनॉमी है और 32 का उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। सो यहां पर भी मार्जिनल नंबर जो है वो मोहम्मद शमी के बेटर नजर आते हैं। लेकिन शमी के नंबर्स और शमी को एज ए गेंदबाज आपको अगर देखना है तो नई गेंद बहुत बेहतर करते हैं, बाद में आके भी विकेट लेते हैं, ऐसा नहीं है बाद में आके विकेट नहीं लेते, लेकिन वन चेंज गेंदबाजी जो करनी है मोहम्मद शमी को वो शायद मोहम्मद शमी के लिए ज्यादा चैलेंजिंग चीज होगी। तो शायद अगर शमी को खिलाया जाता है तो वो आउट ऑफ द ऑर्डर खेलेंगे, लेकिन हारिस रऊफ का एक स्पेसिफिक रोल है इस टीम में। वन चेंज गेंदबाज की बात की जाए और स्पेशली डेथ में गेंदबाजी करने की बात की जाए सो वो ज्यादा सेटल्ड नजर आते हैं। शमी उनके मुकाबले नंबर्स में मार्जिनली उनसे थोड़े से आगे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में ज्यादा है। कंपैरेटिव
कंपैरेटिवली मोहम्मद शमी। अगर सिराज और शमी के साथ इंडिया की टीम शुरू करती है और जसप्रीत बुमराह को एज ए वन चेंज गेंदबाज यूटिलाइज करती है तो शायद ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस कॉम्बिनेशन फिर बन जाता है। सो इसलिए दोनों गेंदबाजों के बीच चुनने के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी और हारिस रऊफ में आप अगर आंकड़ों में देखेंगे तो वहां पर मोहम्मद शमी हारिस रऊफ से आगे जाते हैं। एक और चीज आप याद रखिएगा कि ओवरऑल क्वालिटी की बात जब होगी तो टेस्ट मैचेस की बात जब होती है, मोहम्मद शमी के जो नंबर्स हैं उसके मुकाबले हारिस रऊफ 115 की टेस्ट एवरेज है उनकी अब तक जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। उसके बाद दो ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन, शार्दुल ठाकुर वर्सेस मोहम्मद वसीम जूनियर। शार्दुल ठाकुर ने अब तक 38 मैचेस खेले, 58 विकेट हैं, 29.17 की एवरेज है, 6 के आसपास का इकोनॉमी है और 28.35 का स्ट्राइक रेट है। यह स्ट्राइक रेट जसप्रीत बुमराह से भी बेटर है और ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें आप चौथे नंबर पर देखेंगे जो स्ट्राइक रेट आपको शार्दुल ठाकुर का नजर आ रहा है। मोहम्मद शमी से भी बेटर है, हारिस रऊफ से भी बेटर है, जसप्रीत बुमराह से भी बेटर है। तो शार्दुल ठाकुर विकेट्स निकालते हैं, 28 गेंद में 1 विकेट वो लेके जाते हैं जो उनके अब तक 38 मैचेस के ओडीआईज के नंबर दिखाते हैं। हाँ, इकोनॉमी रेट उनका 6 से ज्यादा का है, ये भी एक फैक्ट है, बट उनके मुकाबले मोहम्मद वसीम जूनियर उनके 15 मैचेस में 24 विकेट हैं, 25 की एवरेज है, 5.16 का उनका इकोनॉमी रेट है और स्ट्राइक रेट है 29.75 का। एशिया में नंबर्स की बात की जाए तो 21 मैचेस में 25 विकेट हैं, 33 की एवरेज है, 5.93 का इकोनॉमी और 33 का स्ट्राइक रेट है शार्दुल ठाकुर का। वहीं मोहम्मद वसीम जूनियर के एशिया में नंबर्स शार्दुल ठाकुर से बेटर हैं, 12 मैचेस में 18 विकेट हैं, 26 की एवरेज है, 5.25 का इकोनॉमी और 30.6 का उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट है। और उसके अलावा आखिरी जोड़ी का कंपैरिजन हार्दिक पांड्या वर्सेस फहीम अशरफ। 77 मैचेस में 73 विकेट हार्दिक पांड्या ने लिए हैं, 38 की एवरेज है, 5.59 का इकोनॉमी, 40 की एवरेज। उनके मुकाबले फहीम अशरफ के 32 मैचेस में 25 विकेट हैं, 44 की एवरेज, 5 का इकोनॉमी और 51 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या एज ए फास्ट बॉलर उनसे बहुत आगे। और साथ में एशिया में नंबर्स की बात की जाए, 37 मैचेस में 36 विकेट, 36 की एवरेज, 5 का इकोनॉमी, 37 का स्ट्राइक रेट, या हार्दिक पांड्या के नंबर्स हैं। और साथ में फहीम अशरफ के 11 मैचेस में 6 विकेट, 55 की एवरेज, 5 के आसपास का इकोनॉमी, 4.5 का और 71 का स्ट्राइक रेट। तो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि फहीम अशरफ से कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत आगे हैं, बट अमंग ऑल ऑफ दीज बॉलर मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या बहुत पीछे हैं, बट फहीम अशरफ से बहुत आगे हैं। सो ओवरऑल आपने जो 5 गेंदबाजों का कंपैरिजन देखा उसमें अगर आपको लिस्ट करना हो अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर, तो मैं कहूंगा कि मोहम्मद सिराज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपको साफ दिखाई दे रहा है और करंट ओडीआई रैंकिंग उनकी ये दिखाती है कि मोहम्मद सिराज इज द बेस्ट बॉलर। उसके बाद बात होगी शाहिंसा अफरीदी की, जिनकी ओडीआई रैंकिंग भी 9 है, वो आपको दूसरे गेंदबाज दिखाई देते हैं। फिर आप बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, जिनको आप तीसरा तेज गेंदबाज चुनेंगे। उसके बाद शायद आप बात कर सकते हैं नसीम शाह की, लेकिन मेरी नजर में उनके अगेंस्ट जो बात जाती है कि उन्होंने अभी तक कोई भी ओडीआई मैच किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेला है सिवाय नीदरलैंड, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की बी टीम। उसके अलावा अगर बात करें तो मोहम्मद शमी के नंबर्स भी बेहतरीन हैं और साथ में शार्दुल ठाकुर भी इन सब के बीच में आते हैं। और मजे की बात क्या है कि जितने भी ये 5-6 तेज गेंदबाज हैं, टॉप 30 में जो 3 गेंदबाज मौजूद हैं इस वक्त ओडीआई रैंकिंग में, उसमें मोहम्मद सिराज 5, शाहिंसा अफरीदी 9 और शार्दुल ठाकुर इस वक्त 30वें नंबर पर मौजूद तेज गेंदबाज हैं। बाकी सारे 30 से बाहर वाले गेंदबाज हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का। अब आप बताइए एज अ यूनिट दोनों में से किसकी फास्ट बॉलिंग बेटर नजर आ रही है।